Gita Dhyanam. These verses extol the greatness of Bhagavad Gita, Shri Krishna, and Vedavyasa. Let's enjoy them. श्लोक 1 गीता की उत्पत्ति. Salutations to Bhagavad Gita. Taught by Lord Narayan himself to Arjuna. Composed within the Mahabharata by sage Vyasa. O Divine Mother, showerer of the nectar of non-duality, I meditate upon thee. हे भगवद गीते, स्वयं भगवान नारायण ने अर्जुन को इसका उपदेश दिया. व्यास मुनि ने महाभारत के मध्य में इसे रचा. अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली हे माता, मैं आपका ध्यान करता हूँ. श्लोक 2 महर्षि व्यास की वंदना. Salutations to sage Vyas of profound intellect, who lighted the lamp of wisdom filled with the oil of Mahabharata. हे विशाल बुद्धि वाले महर्षि व्यास, आपको नमस्कार है, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया. श्लोक 3 श्री कृष्ण की वंदना. Salutations to Krishna, the wish-fulfilling tree for those who take refuge, the holder of the whip and the milker of the Gita's nectar. शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान, हाथ में चाबुक लिए, ज्ञान मुद्रा धारण करने वाले और गीता रूपी अमृत को दुहने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है. श्लोक 4 उपनिषद और गीता. द मेटाफर ऑफ द काउ. ऑल उपनिषद्स आर काउज. कृष्णा इज द मिल्कर, Arjuna is the calf, and the nectar like Gita is the milk drunk by the wise. समस्त उपनिषद गौएं हैं, श्री कृष्ण ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और विद्वान लोग गीता रूपी महान अमृत का पान करने वाले हैं. श्लोक 5 जगत गुरु श्री कृष्ण, कृष्ण द यूनिवर्सल टीचर. I salute Krishna, the son of Vasudeva, the slayer of Kamsa and Chanura, the joy of Devaki, and the Guru of the entire universe. मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो कंस और चानूर का वध करने वाले, माता देवकी के आनंद और पूरे जगत के गुरु हैं. श्लोक 6 रण नदी का रूपक. The battle river, with Bhishma and Drona as banks and Duryodhana as the whirlpool, was crossed by the Pandavas because Krishna was their ferryman. युद्ध नदी, जिसमें भीष्म द्रोण किनारे और दुर्योधन भंवर था, उसे पांडवों ने आसानी से पार कर लिया क्योंकि श्री कृष्ण उनके मल्लाह थे. श्लोक 7 महाभारत रूपी कमल, द लोटस ऑफ महाभारता. May the spotless lotus of Mahabharata, born of Vyasa's words and scented with the meaning of Gita, destroy the sins of this age. व्यास जी के वचनों से उत्पन्न गीता की सुगंध वाला यह महाभारत रूपी निर्मल कमल हमारे पापों का नाश करे और कल्याण करे. श्लोक 8 ईश्वर की असीम कृपा. I salute that Krishna whose grace makes the mute eloquent and the lame cross mountains. जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, उन परम आनंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ. श्लोक 9 सर्वव्यापी परमात्मा. Salutations to that supreme being whom Brahma and other gods praise with hymns, whom Vedas sing and whom yogis see in deep meditation. उन परमात्मा को नमस्कार है जिनकी स्तुति ब्रह्मा इंद्रादि देव करते हैं, सामवेदी जिनका गान करते हैं और योगी जिन्हें ध्यान में देखते हैं.